नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड-दिल्ली.com और आज सिविल लाइन पर ये माननीय नेता प्रतिपक्ष डीटीसी की जो बस दिल्ली सरकार खरीदने जा रही थी, उस बस में कहीं ना कहीं एक बात भाजपा कह रही है कि इसमें घोटाला है और इस 5,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ आज जो धरना दिल्ली प्रदेश के सभी जो भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ आकर धरना दे रहे हैं और लगभग बता रहे हैं कि 1,000 डीटीसी बस जो दिल्ली सरकार खरीदने जा रही थी उसमें 5,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आया। उसके बाद इस ऑर्डर को रोक भी दिया गया। मेरे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष रामवीर सिंह विदुरी जी और एक बार बात करेंगे में रखते हुए जीवन दांव पर लगाते हुए आप बता रहे हैं कि 1,000 बस में जो 5,000 करोड़ का घोटाला था। जी सर, सबको देखिए डीटीसी बस घोटाले का जो मामला है तो सब कुछ भूल गया। वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने विधानसभा के अंदर पहली बार उठाया था और सभी विधायकों ने उनका समर्थन किया था और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद हम सभी विधायक दिल्ली के उपराज्यपाल को मिले और हमने उनसे मांग की कि इसकी जांच एसीबी या सीबीआई से करवाई जाए। उसके बाद हम जो एसीबी के मुखिया हैं स्पेशल कमिश्नर पुलिस उनके दफ्तर में जाके मिले। सारे विधायकों ने उस प्रतिनिधि मंडल में सभी विधायक थे और हमने उनको ज्ञापन दिया कि डीटीसी का जो ये बस घोटाला है चल रहा था इसकी जांच एसीबी करे। जी के चैम्बर में गए, उन्होंने जांच की अनुमति दिल्ली के उपराज्यपाल से मांगी है। अभी तक वह अनुमति उपराज्यपाल महोदय ने नहीं दी है। उपराज्यपाल महोदय तुरंत 2-2 लाख एसीबी को जांच करने की अनुमति दें। ये सत्यता के आधार पे कह रहा हूँ। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को 2-2 लाख रुपए उनके पद से बर्खास्त किया जाए। हमने कहा और क्योंकि बस खरीद का ये जो फैसला लिया गया ये दिल्ली की कैबिनेट ने लिया और कैबिनेट को चेयर करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये फैसला हुआ। तो अरविंद केजरीवाल को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए मंत्री को। और आज वकील है, हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कैसे काम चलेगा कि हम 2 बार दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को मिल चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया, एक बार हम सभी विधायक मिले थे और उसके बाद जो हमारे दिल्ली प्रदेश के क्या करें हम लोग अध्यक्ष है श्री आदेश गुप्ता जी, वे और मैं हम दोनों उपराज्यपाल को मिले, उनको लिखित शिकायत दी। तो इस मामले में अब हम देरी नहीं चाहते हैं, हम लोग सदन जल्दी से जल्दी इसकी जांच पूरी हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। और जैसे कि बता रहे हैं 5,000 करोड़ का जो घोटाला आप बता रहे हैं आप लोग, ये हो चुका है या होना था जिसको रोक लिया गया? देखिए ऐसा है, तो सदन में इसका वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। कुछ पेमेंट इसकी जानकारी अभी मेरे पास सदन के अंदर बैठे पूरी तरह से नहीं है कि कितनी पेमेंट अभी इन कंपनियों को की गई है, लेकिन वर्क ऑर्डर जारी हो गया। कोरोना महामारी की वजह से जो बसों की जो सप्लाई होनी थी वह रुक गई और अब तो आप लोग देख सकते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल ने या दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी बस खरीदने पर वैसे भी रोक लगाई हुई है। ये तो टेम्परेरी रोक है, लेकिन एक बात पे अब क्योंकि वर्क ऑर्डर हो चुका है तो अब इस घोटाले को जो दबाने की कोशिश हो रही है कि एक कमेटी बनाकर उससे जांच करवाई जा रही है। वो कमेटी इसको लंबा करेगी और धीरे धीरे ये मामला जो है ये कमजोर पड़ जाए। हम इसको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम एक बार अरविंद केजरीवाल तुरंत दिल्ली के परिवहन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और ये मामला
एसीबी को भेजा जाए, सदन पे वो अपनी जांच करे, और यदि हमारे आरोप में सच्चाई है तो दोषियों के खिलाफ हम भी यही चाहते हैं कि यदि दोषी है तो उसकी सजा होनी चाहिए। जैसे कि एक अभी मैंने पोस्टर देखा कि एसीबी की फाइल को दबाया जा रहा है। एसीबी तो केंद्र के अंदर नियंत्रित करती है, तो दबाने की कहां से बात आ गई? ऐसा है, एसीबी ने दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से जांच की अनुमति मांगी है, और हम उपराज्यपाल महोदय से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो अनुमति दें। आप एक बात को समझिए कि दिल्ली में 1250 बसें खरीदने की योजना थी, ईमानदारी का पाठ पढ़ा, 1000 बसें खरीदने का ऑर्डर दे दिया गया, सारे विधायकों को पढ़ाया, और इन बसों की कीमत है 890 करोड़ रुपया, पार्टी ज्वाइन की, और इनकी मेंटेनेंस पर, साफ सफाई पर मीडिया वालों के सामने कहा था खर्चा कर रही है दिल्ली सरकार 3500 करोड़ रुपया। अगर हम गलत बोल रहे हो तो आप मुझे बताइए कि बसें हैं 890 करोड़ की, सरकार नहीं है, और उनके रख रखाव पर 3500 करोड़ रुपया खर्च होगा। बहुत बड़ा, इससे बड़ा घोटाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इसी घोटाले को श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने विधानसभा के अंदर उजागर किया है। अपनी विधानसभा में हम किसी कीमत पर भी, और आप सभी विधायक, सरकार यदि चाहे कि ये जांच रुक जाएगी या इस घोटाले को हम आगे उन्होंने मुझे इसमें जांच नहीं करवाएंगे, तो ये सरकार की बड़ी भारी भूल है। जो भी दोषी हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और उनको जेल जाना पड़ेगा। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा भारी स्कैंडल है। बहुत गर्मी है, इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता भाई, जब एसीबी ने इसकी जांच करने की अनुमति एलजी से मांगी है, के लिए अनुमति दे उपराज्यपाल, हुए हैं, और निचले स्तर पर जो जांच हुई है वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के हैं, पसीना उन्होंने जो आरोप विजेंद्र गुप्ता जी ने हम सब विधायकों ने लगाया है उसमें सच्चाई पाई है। ये आपको बता दें, को बर्खास्त करेंगे। एक रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, आशा के साथ एक उन्होंने इसमें नारा लगाया, बड़ा भारी पार्टी घोटाला देखा है। चलिए, ये तो बात रही अभी धरने की, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 890 करोड़ की बसों को मेंटेनेंस, ये उसके रखरखाव के लिए यदि 2500 करोड़ रुपये खर्चा किया जा रहा है, तो साफ तौर पर एक पिक्चर क्लियर होती है कि हाँ, कहीं ना कहीं घोटाला तो है। लेकिन अब यह घोटाला किस रूप में जाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाएगा, देखने वाली बात रहेगी। सर, जैसे कि विधुड़ी जी ने अभी कहा कि निचले स्तर पर जाँच हो चुकी है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर घोटाला दिखाई दे रहा है, तो जरूरत कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की नहीं है, क्योंकि एक सरकार जब केंद्र में बैठी है और एसीबी और सीबीआई उसके अंतर्गत चलती है, तो जांच में देरी क्यों? देखिए, एक कानून है कि एसीबी कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले उस विभाग से, जिस विभाग में गड़बड़ी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली सरकार में, उससे अनुमति ली जाती है, क्योंकि एक प्रोसेस है। एसीबी ने जांच में पाया कि गड़बड़ी है। आज 2.5 महीना हो गया, फाइल दिल्ली सरकार के पास पड़ी है। दिल्ली सरकार की एक सब कमेटी ने भी पा लिया अधिकारियों की कि इसमें गड़बड़ हुई है, लेकिन वो फाइल एसीबी तक वापस नहीं पहुंच पा रही है। मामला यही हम इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं कि एसीबी को फाइल भेजो। हमने कहा फाइल दिल्ली सरकार को भेजनी है ना। नहीं, मैं आपसे बस ना कह रहा हूँ, एलजी साहब आपकी, सीबीआई आपकी, एसीबी आपकी, कब केजरीवाल सरकार को मैं, यदि ये घोटाला हुआ है तो जेल की सलाखों के पीछे देख पाऊंगा? देखिए, आपके द्वारा चुने हुए ये मामला गंभीर है। पहली बात, ये मेरा तेरा वाला विषय नहीं है। उनके द्वारा इसमें क्योंकि भ्रष्टाचार किया जिस सरकार में बैठे हुए लोगों ने, और छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि बस सरकार की है, ड्राइवर सरकार का है, कंडक्टर सरकार का है, सीएनजी सरकार की है, डिपो सरकार की है, लेकिन उसके बाद भी 45 रुपए पर किलोमीटर पहले दिन से, जब से बस रोड पे आएगी, वो कंपनियों को दिया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि जब सब कुछ सरकार का है तो ये 45 रुपए पर किलोमीटर एक बस पे
प्रतिदिन 9,000 रुपया, 1000 बसों पे 90 लाख रुपए रोजाना कंपनी को दिया जाएगा 10 साल, और उसमें नियमों को ताक पे रख के किया गया है। साफ मालूम चला है कि 90 लाख रुपए रोज जो दिए जा रहे हैं उसमें किकबैक लिया जा रहा है। अब एसीबी एफआईआर दर्ज करना चाहती है, आप इस बात को समझिए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री फाइल को भेजेंगे ही नहीं एसीबी तक, अभी जैसे हमारे अभी रामवीर जी ने कहा कि हम इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को अंत तक, अधिकतर लड़ाई मैंने सड़कों पर लड़ती हुई देखी है, कोई भी लड़ाई मैंने न्यायपालिका में लड़ते हुए नहीं देखी। 13,000 करोड़ का जब मामला था एमसीडी का पैसों का, तब भी धरने पे बैठ दिए गए। ये नहीं कि सरकार से न्यायालय में लड़े। और मैंने जब सवाल पूछा तो कहा न्यायालय में 19 साल लगेंगे। तो मैंने कहा एक सरकार को पाने के लिए 19 साल लगेंगे तो आम जनता को कब? चोरी तो आज हो रही है, भ्रष्टाचार आज कर रहे हैं, डर के मारे ऑर्डर आज रोक दिया, 6 महीने बाद परचेज ऑर्डर दे। आपको मालूम है 6 महीने बाद परचेज ऑर्डर रोक दिया गया। कभी ऐसा सुना है कि सरकार वर्क ऑर्डर इशू कर दे जनवरी में और जून में आके उसे रोक दे? तो ये तो है ना, उसको जनवरी में जून में आकर के डर के मारे, क्योंकि जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये सारी बातें केवल जनता को बताने के लिए कि सरकार घोटाला कर रही है, बाकी पैसों से या इस बात से सरकार नहीं रखती? जनता को इन्वॉल्व किया जा रहा है। कोर्ट की लड़ाई तो कभी भी लड़ी जा सकती है, कोर्ट में तो हम जब भी फैसला करेंगे हम चले जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि मेरा कहना ये है कि सड़क पर लड़ाई से पहले यदि हम न्यायपालिका में अपनी गुहार लगा दे तो शायद। आप टालने वाली बात करवा रहे हैं, न्यायपालिका में सालों लग जाएंगे, भ्रष्टाचार हो जाएगा यहाँ। यही जो बात आपने मुझे बोली कि सालों लग जाएंगे, तो एक सरकार से लड़ने के लिए जब सालों का टाइम लगता है तो चलिए आदेश गुप्ता जी पहुंच चुके हैं। यह सवाल मेरा जारी रहेगा कि न्यायपालिका में गुहार करने पर एक सरकार को जब सालों का समय लग जाता है न्याय पाने के लिए, तो आम जनता को, एक जो आम नॉर्मल एक परिवार है, उसको न्याय पाने के लिए क्या समय लगेगा? बड़ी बात है। एक नारा गूंज रहा है कि अब तो स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। एक 3-4 दिन पहले भी ऑक्सीजन के ऊपर भी भ्रष्टाचार आया। इतनी भ्रष्टाचार लगातार हो रहे, एसीबी आपके पास, क्राइम ब्रांच आपके पास, सीबीआई आपके पास, सारी न्यायपालिका आपके पास। अब आप कह रहे हैं केजरीवाल उसका मंजूरी दे रहा है। जो आदमी भ्रष्ट है उससे मंजूरी लेने की क्या जरूरत पड़ गई है? सीधा उस पर आरोप सिद्ध कीजिए, जेल में डालिए। देखिए, जो व्यक्ति कहता हो कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, अब वो लंबी गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं और लेने के बाद बंगले को महल बना रहे हैं। और आज अपनी पार्टी के विस्तार के लिए वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा, डीटीसी बसें खरीदनी थी, वो 1000 बसों के खरीद में हजारों करोड़ रुपए के घोटाला कर दिया। भाई आपने बस खरीदी है, बस की कीमत के साथ उसका मेंटेनेंस पीरियड होता है 10 साल का, आपने अलग से टेंडर किया, उसमें 3 साल की वारंटी आराम उसमें होती है। ये जो घोटाला खरीद में किया है इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की राजनीति के पर्याय बन गए हैं। वो चाहते हैं दिल्ली के लोगों ने जो पैसा उन्हें टैक्स के रूप में दिया है उससे वो खरीद करे, वो शराब घर घर बेचे, उससे पैसा ले और डीटीसी बस की खरीद में घोटाला करे और इस पैसे का इस्तेमाल वो आम आदमी पार्टी के पूरे भारत के अंदर विस्तार करने में लगा है। और जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मैं ये कहता हूँ वो ईमानदार है। ठीक है, आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? आप अगर वास्तव में ईमानदार है, आपने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के सानिध्य में अपना काम शुरू किया था, आंदोलन किया था, आप तुरंत ये कहते कैलाश गहलोत को मैं बर्खास्त करता हूँ। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक हम मंत्रिमंडल में उनको वापस नहीं लेंगे। आप में हिम्मत है तो करिए, भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए बैठे। नहीं, एसीबी की फाइल को केजरीवाल कैसे रोक सकता है? मैं इस बात का सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार आरोप तो हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं हम, और ना ही न्यायपालिका को दरवाजे कटा रहे हैं। हर एक आंदोलन का एक प्रोसेस होता है। हमारे विधायक दल ने विधानसभा के अंदर बात कही है और 1-2 दिन में हम एलजी साहब के पास जाने वाले हैं।
CBC भी जाएंगे, CBI भी जाएंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे और केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रहेंगे। CBC और CBI आप कैसे जा पाएंगे? आपका जाने का प्राय तो केवल न्यायपालिका में बनेगा शायद। देखिए, हमारे विधायक दल देगा और पार्टी की तरफ से कोई व्यक्ति न्यायालय भी जाएगा। जी बिल्कुल। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, केजरीवाल जी कब जेल की सलाखों के पीछे मुझे दिखाई देंगे? देखिए, वो तो कानून करेगा काम। मैं वही हमारा काम है जनता के लिए सही बात कहना और लोगों को जागरूक करना कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अंजाम दिया है। तो क्या केवल जनता को बताने के लिए धरना है आज? नहीं, ये जनता को बताने के साथ साथ भाई जनता को भी तो पता होना चाहिए। ये वही ये बात भी जरूरी है, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जो जनता के इसी तो पैसा से सरकार चला रहे हैं और उसी पैसे से ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाई क्या, उसी पैसे से कह रहे हैं। ये अपना कोई जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता को भी बताना जरूरी है। चलिए, एक इसी तरह का एक धरना जनता मंतर पर भी देखने को मिला और लगातार बात की जा रही है। जनता को पता होना चाहिए कि केजरीवाल किस तरह से भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं, लेकिन जनता को बताने के साथ साथ यदि न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा लिया जाए तो शायद इस भ्रष्टाचार के आरोप में जो भी लिप्त हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। लेकिन कब वो दिन आएगा जब यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है तो उसको सिद्ध करके केजरीवाल सरकार के उन मंत्रियों को या उन अधिकारियों को जेल के पीछे डाल दिया जाएगा, हमें इंतजार रहेगा।